हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे? एनालिसिस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर पे जाएंगे। चार्जिंग, इनफैक्ट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने क्या क्या बता रखी हैं, ठीक है, उसी बेसिस पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो स्विचिंग के केस में मैंने बता रखा था, ठीक है, उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। देखो बच्चों, एक्चुअली होता क्या है कि कैपेसिटर है कोई, आप लोग के पहले से पता है एक बात कि इसको यदि हम लोग बैटरी से हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये स्विच लगाते हैं और ये बैटरी है, तो यहाँ पे अचानक करंट इन द सेंस चार्ज बोल रहा हूँ, यदि मैं इसको मैं बंद करूँ, ठीक, इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको मैं यदि बंद करूँ, इसका मान लेते हैं इस बैटरी का जो ईएमएफ है ई है, या फिर पोटेंशियल जो है ई है, इसे मैं मतलब इसे ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, ईएमएफ, ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं ई है, और यहाँ पे इस कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर जो लगा हुआ है इसे कैपेसिटेंस सी है। तो जब हम इसको क्लोज करते हैं तो क्या चीज़ होता है, आप लोग को पता है, इस पे जो चार्ज होता है वो कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा, सी ई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं आप लोग को, दिख रहा है? चलो, दिख रहा है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी ई हो जाएगा। मतलब कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज कितना इंक्रीज हो जाएगा? सी ई हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद इस पे ऐसे चार्ज फ्लो होता रहेगा, और कुछ टाइम बाद इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाता है। तो वही हम लोगों ने यहाँ का इसका जो पोटेंशियल हम लोग क्या माना हुआ है? ई माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका चार्ज तो आप लोग को पता चल गया, Q इज इक्वल टू सी ई होता है। ठीक, और उसके उस पर जो करंट होगा कुछ टाइम के बाद, उसका जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, 0 हो जाएगा। कहने का इन द सेंस कुछ टाइम बाद इसका जो चेंज इन चार्ज का जो चेंज होगा, डेल्टा क्यू होगा, वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा कि इनिशियली पहले तो कोई चार्ज नहीं होगा, बट यदि मैं क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ में बनाऊं तो कुछ ऐसा कि जब इसको क्लोज करते हैं तुरंत इसका अचानक इसका जो करंट होगा, सडनली जो चेंज होगा वो कितना हो जाएगा? सी पे चला जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ टाइम बाद इसका आप लोग देख रहे हैं, कुछ टाइम बाद क्या हो जा रहा है? चार्ज कांस्टेंट हो जा रहा है। तो उसके उसी से हम लोग बोल रहे हैं कुछ टाइम बाद यहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, मतलब कब 0 होगा? एक स्टडी स्टेट पे, जब दोनों का पोटेंशियल इनफैक्ट बराबर हो जाता है, तो उसे हम लोग स्टडी स्टेट सारा चीज़ आप लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब एक चीज हमको समझना क्या है, ट्रांजिएंट टाइम क्या होता है, मतलब ट्रांजिएंट होता क्या है, इसको अपने को समझना है कि ये चीजें होता क्या है, टर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हम लोग इस सर्किट का क्या है, एक ऐसा स्टेट जब हम लोग स्विच को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। करने के बाद और स्टडी स्टेट से पहले जो क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन होता है, या फिर स्टेट होता है। हम ट्रांजिएंट स्टेट का मैं बात करूं, ड्यूरेशन का बात नहीं अभी करते हैं, अभी स्टेट का बात करें। तो ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब ऐसा होता है कि सर्किट का ऐसा स्टेट, ठीक है, जो कि स्विच को क्लोज करने के बाद हो, और स्टेडी स्टेट से पहले जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। और उस पर जो टाइम लगा हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक, उस सर्किट उतने टाइम पे जो इनफैक्ट जो आपका उतने टाइम में जो करंट जो फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट ड्यूरेशन बोलते हैं। वही क्या होता है? ट्रांजिएंट ड्यूरेशन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, बेसिक सा बात था। ठीक है, अब कहानी कुछ ऐसा कि सपोज कीजिए कि इस पे, ये तो समझ में आता है कि यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 प्लस पे, 0 प्लस। देखो एक चीज़ ऐसा कुछ होता है,
टी इक्वल टू 0 प्लस होता है, एक टी इक्वल टू 0 माइनस होता है, कभी कभी आप लोग सुनेंगे, और एक टी इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। ठीक है, टी इक्वल टू 0 प्लस का मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, और टी इक्वल टू 0 का माइनस का मतलब क्या होता है, जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच, और टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब आप लोग जानते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो ये कहानी कभी कभी प्रॉब्लम्स में यदि ऐसा कुछ आ जाए प्रेजेंटेशन तो उससे घबराइएगा नहीं, उसका मतलब कुछ ऐसा ही होता है जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो ये तो बात अपना मेन मुद्दा ये नहीं, मेन मुद्दा ये है समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वहाँ यहाँ पे यही हो रहा है कि जब हम लोग उसको क्लोज करेंगे तो इसका तब तक आप लोग पढ़ रखे हैं, सारी चीज़ें पढ़ रखे हैं, स्टडी स्टेट कब अटेंड होता है कब नहीं होता है, स्टडी स्टेट होता क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग, ये सारी कहानी आप लोग को पता है, उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है, तो ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब एक सर्किट का एक ऐसा स्टेट जो मतलब ऐसा स्टेट जो कि क्या हो, स्विच करने के बाद हो और स्टडी स्टेट अटेंड करने से पहले जो स्टेट होता है इसे ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं, और उस स्टेट में जो करंट का फ्लो होने का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम लोग ट्रांजिएंट ड्यूरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपका सिंपल कैपेसिटर लगाने जब मैंने लगाया तो, बट कहानी कुछ चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब ट्रांजिएंट ड्यूरेशन और ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब तो वही सेम ही रहता है, बट एक कंडीशन जो है ये आपका चेंज हो सकता है तब जब हम लोग इसमें रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, ये तो आपका जो अचानक हो रहा है, ठीक, ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका जो वायर है, कंडक्टिंग वायर है बच्चों, क्या है बच्चों, वो आपका प्योर कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर है, उसीलिए ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, उसीलिए ऐसा हो पा रहा है। ठीक, समझ में आता है, मतलब यहाँ पे सडनली चार्ज हो जा रहा है, ऐसा इसलिए कि बेसिकली जाहिर सी बात है जो वायर आप लोग जो लगा रहे हैं वो प्योर कंडक्टिंग वायर लगा रहे होते हैं तब। ठीक, ये बातें आप लोग को समझ में आ गई। देखिए मैं चीज़ों को आराम से लेकर चल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि इसको थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? अब चलो इसको इरेज करते हैं। अब कहानी कुछ और है, जब हम लोग यहाँ पे जब रेसिस्टेंस लगाते हैं तब मतलब यही कि यदि आपका जो फिगर कुछ ऐसा हो, कैपेसिटर के साथ साथ रेसिस्टेंस में लगा दूं तो क्या कहानी होगी। देखो मैंने रेसिस्टेंस लगा दिया तो क्या कहानी होगी। ठीक, यदि मैंने रेसिस्टेंस लगा दिया तो यहाँ पे कहानी यही होगी कि टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने रेसिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, बस यही डिफरेंस क्रिएट होगा और कुछ नहीं। मतलब यही हुआ कि जो रेसिस्टेंस की वैल्यू यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो ट्रांजिएंट ड्यूरेशन जो कैपेसिटर रिसीव कर रहा था, ठीक, उस फुल चार्ज करने में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, हम लोग रेसिस्टेंस लगा देंगे तो। ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है और I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, यदि ऐसा घट जाएगा इसका मतलब कैपेसिटर के लिए वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ट्रांजिएंट ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बस डिफरेंस यही क्रिएट होता है। ठीक, उसमें क्या होता है, सडनली चेंज होता है, और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा धीमे धीमे चीज़ें होती हैं, चार्ज होती है, कैपेसिटर चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब हमको बेसिकली इसी सर्किट के बारे में हमको समझना है, एनालिसिस करना है कि यार चलो ठीक है, आपका उसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा था तो चार्ज हो जाता था, Q इज इक्वल टू C आ जाता था, बट यदि मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसी को बोलते हैं क्या, RC सर्किट एनालिसिस। अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि ट्रांजिएंट ड्यूरेशन क्या हो रहा है। ठीक है, ट्रांजिएंट टाइम क्या है उस टाइम पे जब यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, या फिर वहाँ पे जो चार्ज क्या कैपेसिटर पे जो चार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, वो अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है, करेंगे। ठीक है, वहाँ पे चार्ज कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, इसी एनालिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इनफैक्ट चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे हो रहा है, डिस्चार्जिंग कैसे हो रहा है, इसी चीज़ को हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, मेन सर्किट आपका यही है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, इस टॉपिक को मैं क्या नाम दिया हुआ हूँ, एनालिसिस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट।
RC देखो एक रेसिस्टेंस है और सी है, इसका मतलब RC सर्किट है। बाद में आप लोग इंडक्टर भी पढ़ेंगे, ठीक है। जब इंडक्टर पढ़ लेंगे तो आप लोग अल्टरनेटिंग करंट में आप लोग क्या पढ़ेंगे, LCR सर्किट पढ़ेंगे। L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटेंस, R मतलब रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप LCR सर्किट के बारे में एनालिसिस करेंगे। बट फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, सिंपल RC सर्किट के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं कि इसके रेजिस्टेंस के आने से यहाँ पे चार्ज कैपेसिटर का चार्जिंग कैसे होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, एनालिसिस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे। हाँ वही मैं बोल रहा था कि एनालिसिस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन RC सर्किट, ठीक है। चार्जिंग कैसे हो रहा है वो देखना है। मैंने क्या बोला कि सर्किट आपका वही है, ठीक है, जो ट्रांजिएंट एनालिसिस में हम लोग देख रहे थे कि R था, C था, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ ऐसे बनाया, क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अपने को क्या निकालना है बेसिकली, टाइम t इक्वल टू टी पे, टाइम t इक्वल टू टी पे मतलब किसी भी टाइम t पे, ना है टाइम t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे, ना है t इक्वल टू 0 पे, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 प्लस, इसका मतलब टाइम t इक्वल टू t का मतलब क्या होता है, टाइम t इक्वल टू 0 प्लस पे, ठीक है, 0 प्लस पे, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे समझें कि एट टाइम t इक्वल टू टी पे, ठीक है, उस कैपेसिटर पे उस टाइम t इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्रांजिएंट ड्यूरेशन ही होता है। इस ट्रांजिएंट ड्यूरेशन में उस पे चार्ज कितना हो रहा है, ठीक है, वो अपने को चार्ज कितना, वो कैपेसिटर कितना चार्ज हो रहा है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसको क्लोज किया, उसके बाद और इस पे मान लो कि इस पे जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों कितना हो रहा है, I हो रहा है, ठीक है। इस पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, I हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे क्या आ रहा होगा, Q आ रहा होगा। तो जब Q आ जाएगा तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, एट टाइम t इक्वल टू टी पे हमको क्या निकालना है, इसके बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूज करो आप KVL, जिसे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स लॉ के बारे में मैंने आप लोग को चर्चा कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ दो होते हैं, बट यहाँ पे मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, वोल्टेज लॉ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में यदि मैं यूज करूंगा इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे आओ, यहाँ पे पोटेंशियल E है, यहाँ पे 0 है मान लो। तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है क्या है, यहाँ पे प्लस प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो आपका पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, कैपेसिटर का ड्रॉप होगा, इसका मतलब -Q/C होगा, ठीक है, -Q/C होगा। सिमिलरली यहाँ पे आओगे, रेसिस्टेंस है, ठीक, रेसिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या करेगा, वो अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटेगा, तो यहाँ पे -IR हो जाएगा, क्लियर है। अब फिर से आओगे, यहाँ पे देखो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन भी क्या है, यही है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल होगा बैटरी का वो E ही होगा, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको जरा मैं अरेंज करने का प्रयास करूं तो -Q/C इज इक्वल टू E प्लस IR हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग कैसे, क्या मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, I की वैल्यू यहाँ पे निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू CE बाई -Q/R हो जाएगा, ठीक है, RC। इसको जरा सॉल्व करोगे आप तो I की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, CE - Q/RC। अब सिंपल सा मैथमेटिक्स है, अब आगे जो भी है फिजिक्स आपका कंप्लीट होता है, अब यहाँ से आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। अब चलो मैथमेटिक्स करते हैं, ठीक। इसके भाई मेन फिजिक्स यही था, आपका मेन फिजिक्स यही था कि यहाँ पे KVL कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक। यहाँ पे ध्यान देना, ट्रांजिएंट ड्यूरेशन का मैं बात कर रहा हूँ, मतलब टाइम t इक्वल टू टी पे, ठीक। टाइम t इक्वल टू टी का मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एंड बिफोर इट अटेन्स इट्स स्टेडी स्टेट। इसका मतलब आप I इज इक्वल टू क्या करोगे, CE - Q/R है, RC है। I को हम लोग क्या लिखते हैं, dQ/dt इज इक्वल टू CE - Q/RC, ठीक। इसको जरा हम रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, आपका सिंपल यही होगा, dt उधर चला जाएगा तो यहाँ पे dQ/CE - Q इज इक्वल टू 1/RC इंटू dt,
ठीक, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करो। एट टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो q के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करनी है, यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 होगा और टाइम t इक्वल टू t पे चार्ज क्या होगा, q होगा। ठीक, जब इसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपल, मैं डायरेक्टली मैं लिखने का प्रयास करूँगा। ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिएगा, वो आप लोग का काम है। ठीक, तो जब मैं डायरेक्टली मैं करूँगा तो आपका आ जाएगा q इज इक्वल टू, आप लोग इतना इंटीग्रेशन जानते हैं, उसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना स्पीड बढ़ा लेता हूँ, सी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, इतना होता है। ठीक है, ये क्या होता है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट में जो चार्ज होता है उस कैपेसिटर पे कितना होगा, इतना होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, देखिए बीच का मैथमेटिक्स में गैप किया हुआ खुद कर लीजिएगा, ऑन द कैपेसिटर प्लेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t ड्यूरिंग ट्रांजिएंट ड्यूरेशन। ठीक है, या फिर ड्यूरिंग ट्रांजिएंट स्टेट भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू इतना आ गया। अब कुछ चीजें एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्या हम लोग का जो इक्वेशन आया हुआ है वो सही है भी या नहीं, तो ध्यान दो इसको फिलहाल। अब इस इक्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हम लोग, इसी को हम लोग को इनफैक्ट पढ़ना है। ठीक है, ध्यान देना, Q इज इक्वल टू क्या आया है, सी ई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक, अब देखो जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम t इक्वल टू 0 आप रखोगे तो यहाँ पे e टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, Q इज इक्वल टू 0। क्या सही है, बिल्कुल सही है। अब स्टेडी स्टेट में भी चेक कर लेते हैं, टाइम t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे, सॉरी टाइम t इक्वल टू इन्फाइनाइट करोगे तो कितना हो जाएगा, इन्फाइनाइट रखोगे तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट, इसका मतलब 1 बाई इन्फाइनाइट, ये 0 हो जाएगा, मतलब Q इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा। ठीक, यही तो क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर होता है यही तो होता है, Q इज इक्वल टू सी। टाइम t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे इतना ही चार्ज स्टोर होता है, बट टाइम t इक्वल टू टी पे कुछ ऐसा ये चार्ज जो कैपेसिटर पे प्लेट पे जो आता है इतना आता है, और टाइम t इक्वल टू इन्फाइनाइट, मतलब वी आर राइट इनफैक्ट। ठीक है, इक्वेशन सही है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा चीज आता है, अब देख रहे हो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली। यहाँ पे यदि हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे, ग्राफ पे चर्चा होगी, बट यहाँ पहले देखो कि यहाँ पे जो चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक्सपोनेंशियली हो रहा है। ठीक है, ठीक, अब सॉरी, ठीक, तो कुछ ऐसे यदि Q वर्सेस T का यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखो एक्सपोनेंशियली Q वर्सेस T का ग्राफ। ठीक, टाइम t इक्वल टू 0 पे 0, इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, देखो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। ठीक, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे हो मैक्सिमम टाइम t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा। ठीक है, सी ई हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट, ग्राफ आप लोग बना लेना। ठीक है, यही ग्राफ बनेगा। ठीक, अब देखो एक चीज और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं कि आरसी को हम लोग क्या मानते हैं, टाउ मानते हैं। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ये टाइम कांस्टेंट बेसिकली टाउ होता क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो ध्यान दो, ग्राफ को देख लेना। ठीक है, आप लोग बना लेना, टाइम t इक्वल टू 0 पे Q इक्वल टू 0 है। ठीक है, और टाइम t इक्वल टू T पे, सॉरी टाइम t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे क्या है, सी ई है। ठीक है, ध्यान देना, टाइम का कोऑर्डिनेट यहाँ बनाया हूँ और Q यहाँ पे बनाया हुआ हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, टाइम t इक्वल टू T पे कुछ होगा ही। ठीक है, जो कि ग्राफ पे है, बट टाइम t इक्वल टू जब इन्फाइनाइट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो दूसरा चीज क्या होगा, मैंने क्या बताया था, क्या करना पड़ेगा,
आपका वो चीज़, हाँ क्या क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट के बारे में अपने को चर्चा करना है, वो भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको फिलहाल इरेज करता हूँ। देखो बच्चों, आरसी को मैंने क्या बताया कि टाइम कांस्टेंट होता है। आरसी को मैंने क्या बताया, क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो जब इसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, मतलब Q इज इक्वल टू कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। बेसिकली टाउ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं वो जरा देखो, जब t इक्वल टू टी होगा, टाउ होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1। ठीक, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करो Q इज इक्वल टू सी ई 1 माइनस 1 बाई ई, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो E की वैल्यू जो होती है 0.2 कितना होता है, याद करना पड़ता है अपने को, सॉरी 2.718। E की वैल्यू जो होती है 2.718, जब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 0.63 आएगी, और दिस इज CE। ध्यान देना यहाँ पे जो CE है वो क्या है, Q मैक्सिमम, मैक्सिमम चार्ज, Q नट इसे हम लोग बोलते हैं, जो कि CE होता है। ठीक है, आप लोग पढ़ रखे हैं क्या, कब C बराबर कब होगा, जब t इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में। ठीक है, वो आपका स्टडी स्टेट पे जो चार्ज होता है वो इतना होता है। तो फिलहाल Q इज इक्वल टू 0.63 CE, इसका मतलब Q इज इक्वल टू Q नट इंटू 0.63। ठीक, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि एक टाउ एक ऐसा टाइम है, मतलब t इक्वल टू टाउ आप यदि करोगे, इसको मैं फिलहाल इरेज करता हूँ ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसा, चलो छोटा सा ये बना लेता हूँ, Q है और टाइम t है, तो मैंने कुछ ग्राफ ऐसा बनाया था, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था। ठीक है, अब देखो t इक्वल टू टाउ पे, t इक्वल टू टाउ है, t इक्वल टू टाउ पे आपका जो कहानी होगी क्या होगी, 0.63 Q नट होगी, और ये आपका क्या है, Q नट है। ठीक है, इसका मतलब 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। इसका मतलब एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जहां पे कैपेसिटर ऑफ आरसी सर्किट कहां पे चेंज होता है, 63%, अपने स्टडी स्टेट का 63% पे चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय व्हाट, टाउ। ओके, फोन आ रहा है किसी का। ठीक है, इतना चीजें समझ में आ गई। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है टाइम कांस्टेंट, वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ग्राफ का मतलब क्या है कि टाइम t इक्वल टू टाउ पे इतना % हो जा रहा है, अपने मैक्सिमम का 63% हो जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, आप लोग एक टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए टाइम t इक्वल टू, ठीक है, आप लोग 5 RC कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो कुछ और आएगा। मतलब ये हुआ कि इनिशियली जो चार्ज होता है बच्चों, वो क्या होता है, सॉरी, इनिशियली जो चार्ज हो रहा है, मतलब उसको 90% तक चार्ज होने में उतना टाइम नहीं लगता जितना ब्लास्ट का जो 1-2% होता है चार्ज होने में, 0.1% बोल सकते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारा मेन काम क्या था, उद्देश्य यही था कि हमारा चार्ज यहाँ पे टाइम t इक्वल टू टी पे उस कैपेसिटर पे कितना चार्ज हो रहा है, मतलब वो चार्जिंग कैसे हो रहा है उसको समझना था। उसको मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट के थ्रू KVL को यूज़ करते हुए मैंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स किया, और वहाँ से अपने को चीज़ें पता हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो करंट का मैं बात करूं, क्या हो जाएगा, इसी को करोगे dq/dt करोगे, जब dq/dt करोगे तो आपका करंट का कुछ रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा, dq/dt आप यदि करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका E/R e टू द पावर माइनस t/RC। ठीक है, और यहाँ पे करंट भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। आप लोग अपने आप कर लेना। ठीक है, इसको अपने आप कर लेना। ठीक, इसको अपने आप कर लेना। इसको फिलहाल मैं इरेज करता हूं। ठीक है, जब आप इसको dq/dt निकालोगे, I इज इक्वल टू dq/dt कितना आ जाएगा, E/R e टू द पावर माइनस t/RC, ये आएगा। ठीक, ये मतलब ये भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। आप लोग देखो यहाँ पे I t इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा,
सिंपल सी बात है, t इक्वल टू 0 पे i इज इक्वल टू क्या है, e बाई आर है, ठीक वही रहेगा क्योंकि t इक्वल टू 0 पे क्या होता है, कुछ ऐसा सिचुएशन है ना, कुछ ऐसा सिचुएशन, तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे क्या होगा, देखो ये e है तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक, क्योंकि करंट यहाँ पे फ्लो ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है जो चार्ज होगा वो इसी का होगा, i इक्वल टू ई बाई आर। यदि t इक्वल टू इनफाइनाइट कर दोगे आप, क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 हो जाएगा, और होता भी है, ठीक, स्टडी स्टेट में करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यही कहानी थी, तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, और यहाँ पे भी इसका यदि हम लोग ग्राफ बनाएं i वर्सेस r का, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 पे e बाई आर हो जाएगा, e बाई आर हो जाएगा, और टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे i क्या हो जाएगा। हाँ बच्चों, अब यहीं पे हम लोग को क्या पढ़ना है, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर R। कोई रेजिस्टर है, ठीक है, उसके थ्रू हमको क्या करना है, बेसिकली कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग कैसे हो रहा है वो हम लोग को स्टडी करना है। जैसे करना क्या है कि देखो यहाँ पे डिस्चार्जिंग कब होगा, कोई भी कैपेसिटर है उसका डिस्चार्जिंग कब होगा हम लोग कैसे समझेंगे। चार्ज तो हो गया, चार्ज कैसे हुआ, वहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे हम लोग दिए थे, ठीक है, उसके वजह से बैटरी लगाए थे, उसके वजह से वो चार्ज हुआ था, ठीक है, या फिर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सोर्स दिए थे उसके वजह से वो क्या हुआ था, चार्ज हुआ था। पर डिस्चार्जिंग का मतलब ये होता है कि वहाँ से हम लोग उस कैपेसिटर और रेसिस्टर को, ठीक है, चूंकि आरसी सर्किट के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग वहाँ पे आर लेते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं, और उसके बाद कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लेते हैं। मतलब यही होता है कि वहाँ पे बैटरी हम लोग नहीं लेते हैं, मतलब उस कैपेसिटर को हम लोग क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो चार्ज हो चुका रहता है तो वहाँ पे बैटरी कनेक्टेड होता है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग उसको कैपेसिटर को उसके वोल्टेज सोर्स से हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तब चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस उस कैपेसिटर पे क्या होता है, उसके अक्रॉस क्या होता है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कैपेसिटर इज मेंटेन्ड, क्या होता है, मेंटेन होता है, और कब तक मेंटेन होता रहेगा चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस, जब तक उसको हम लोग दोबारा किसी सोर्स से हम लोग क्या कर देते हैं, या फिर किसी क्लोज सर्किट से उसका मतलब जब तक हम लोग उसको रिकनेक्ट नहीं कर देते हैं तब तक, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। क्या बात समझना है, बात यही समझना है कि जब चार्ज हो जाता है तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन डिस्चार्जिंग के केस में होता क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी होता है, सोर्स होता है, और उसको कैपेसिटर को वहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं। जब डिस्कनेक्ट करते हैं बच्चों तो होता क्या है कि उसका चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस क्या होता है, मेंटेन होता है। तब तक मेंटेन होता है जब तक उसको किसी क्लोज सर्किट से हम लोग क्या ना कर दें, उसको रिकनेक्ट ना कर दें तब तक, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई कैपेसिटर है, मान लो कोई कैपेसिटर, बस ऐसे ही जैसे इसके पहले हम लोग चार्जिंग के केस में पढ़े थे, वहाँ पे क्या पढ़े थे, पहले कैपेसिटर लिया, बिना रेजिस्टेंस को वहाँ पे एनालाइज किया, उसके बाद सिमिलरली हम लोग उसके बाद में हम लोग क्या लगा दिए थे, उसमें रेजिस्टेंस लगा दिए थे। वही कहानी कुछ ऐसा इसमें भी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल इसको आइसोलेट किया है, और यहाँ पे मैंने सिंपल सी बात है एक स्विच लगाया हुआ है और कुछ नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। जब ऐसा कुछ होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी इस पे चार्ज तो होगा, क्योंकि चार्ज ही है, चार्ज जो रहेगा उसी को हम लोग को क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्यू चार्ज होगा और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा जब हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। तो सॉरी, क्लोज करने से पहले भी कहानी वही रहती है, ठीक है। चार्ज तो क्यू ही रहता है, ठीक है, क्यू और माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज रहता है इसका मतलब डेफिनेटली इस पर कोई चार्ज रहा होगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे भी क्या होता है, डिस्चार्जिंग में ध्यान देना बच्चों, ये भी क्या होता है, सडन डिस्चार्ज होता है, मतलब सडनली डिस्चार्जिंग होता है। मतलब कुछ ऐसा कि जैसे मान लो कि Q वर्सेस T का ग्राफ, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसा था चार्जिंग के केस में। ग्राफ पे थोड़ा सा गौर करो, Q वर्सेस T का क्या था, ऐसा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहले चार्ज रहा होगा Q, उसके बाद क्या हो जाएगा, सडनली यहाँ पे भी क्या होता है, घटता है, कुछ स्लोप टाइप का बनता है, ठीक है, और उसके बाद ये जीरो की तरफ टेंड कर जाता है। मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे T होता है और ये
Q होता है और यहाँ पे चार्ज क्या होता है, Q होता है। ठीक है, तो Q वर्सेस T का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे किंक बन जाता है, यहाँ पे आकर इस तरह डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक, तो ये तो किसका कहानी थी, Q वर्सेस T का, जब यहाँ पे सिंपल ये था। लेकिन इसी चीज़ को यदि ध्यान देना, डिस्चार्जिंग भी क्या होता है, उतना ही स्पीड से होता है। ठीक है, देख रहे हो ग्राफ से, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा कहानी को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक आप लगा दो, क्या रेसिस्टर लगा दो। जब रेसिस्टर लगा दोगे तो वहाँ पे हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट का, ट्रांजिएंट ड्यूरेशन में जो भी आपका जो चार्ज होता है उसको एनालिसिस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने यही किया कि कोई यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, सॉरी रेजिस्टेंस लगा दिया। देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली ओपन था। ठीक है, जब इसको क्लोज किया तो कहानी क्या होगी, तो इसमें भी वही चीज़, इसमें भी क्या कि आप क्या यूज़ करेंगे, KVL यूज़ करेंगे, किसी तरह यूज़ कर लीजिए। ठीक है, जब सीज को क्लोज करेंगे, चार्ज इन द कैपेसिटर प्लेस क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्लो पे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, अब टाइम t इक्वल टू टी की मैं बात करता हूँ, उस पर एनालिसिस करना है बेसिकली। तो क्या होगा, ध्यान दो, आप कुछ ऐसा सिचुएशन मान लो। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन मानोगे तो क्या हो जाएगा, जब KVL अप्लाई करोगे, KVL तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -IR प्लस Q/C, कैपेसिटेंस C है तो प्लस Q/C इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से I की वैल्यू आपका डायरेक्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप यदि सॉल्व करना चाहो तो I इज इक्वल टू Q/RC आ जाएगा। ठीक है, I इक्वल टू Q/RC आ जाएगा। ठीक, ये कहानी होगी। ठीक है, अब देखो Q/RC, ध्यान देना, स्मॉल q यहाँ पे ले लो। ठीक, स्मॉल q ले लो। ठीक है, I इक्वल टू Q/RC हो जाता है। ठीक, अब देखो चार्ज और कैपेसिटर प्लेट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले प्लस q चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे -q, क्योंकि मैंने यहाँ पे q लिखा हुआ है, स्मॉल q थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब चार्ज इसका घट रहा है। इसका मतलब वहाँ पे जो q की वैल्यू जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, I इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, dq/dt तो करेंगे ही, बट उसके पहले माइनस साइन लगाना होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे तो I इक्वल टू -dq/dt, दिस इज नथिंग बट Q/RC। ठीक, अब यहाँ पे आप अब यहाँ पे dq आप निकालोगे तो Q/RC, यहाँ पे बाई q कर दो, 1/RC कर दो, dt कर दो, यहाँ पे माइनस साइन लगा दो और इंटीग्रेट कर दो। ठीक, सिंपल सी बात। जब आप इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ln, सिंपल मैथमेटिक्स है, ln Q/Q। ठीक है, लिमिट क्या रखेंगे, t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना होता है, लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट ध्यान दो, टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना रहा होगा, कैपिटल Q रहा होगा, इनिशियल वाला मैंने बताया था। देखो कैपिटल Q रहा होगा। ठीक, बट टाइम t इक्वल टू t पे क्या हो जाता है, स्मॉल q हो जाता है। यही पे यहाँ पे डिफरेंस था। ठीक है, मेन यही है। और टाइम t इक्वल टू t पे यहाँ पे स्मॉल q। लिमिट आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब इसको जरा सॉल्व करें हम तो क्या हो जाएगा, ln q दिख रहा है, ln q बाई कैपिटल Q इज इक्वल टू e टू द पावर, सॉरी -t/RC होगा। ठीक है, ध्यान देना। अब चौक नहीं है क्या, चलो ठीक है, लिमिट समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा और रुको, तुम लोग कंफ्यूज हो, देख लो एक बार। यहाँ पे मैंने क्या किया, -IR इज इक्वल टू IR प्लस Q/C इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से I इज इक्वल टू आप निकाल लोगे कितना हो जाएगा, Q/RC। ठीक है, लेकिन मैंने बोला यहाँ पे चार्ज घट रहा है तो I इक्वल टू क्या करेंगे, -dq/dt करेंगे। ठीक है, तो Q/RC हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, dq/q इज इक्वल टू dt/RC होगा। ठीक, ध्यान दो ध्यान दो। ठीक, टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज कैपिटल Q फुल्ली चार्ज रहता है,
और टाइम t इक्वल टू टी पे चार्ज नहीं पता है तो स्मॉल q हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करें तो ln q बाई, जब आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, q इज इक्वल टू q इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक, यहाँ पे भी देख रहे हो चार्ज भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डिस्चार्ज भी क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग भी क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ही हो रही है। ठीक है, तो यदि इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखो इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, Q वर्सेस T का, यही ना। तो पहले चार्ज कितना रहा होगा, कैपिटल Q रहा होगा, उसके बाद सिंपल घटेगा क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब जब घटेगा तो यहाँ पे देखो आप स्मॉल t है, मतलब टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट, टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 0 हो रहा है, सिंपल टाइम t इक्वल टू हमको डिस्चार्ज ही करना है, और टाइम t इक्वल टू t पे e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे, सॉरी टाइम t इक्वल टू 0 पे e टू द पावर 01, Q इज इक्वल टू Q। सही है, वी आर राइट। तो इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर का। ठीक है, तो समझता हूं कि आपका जो अब एक आध दो चार जो भी न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स को मैं करा दूंगा, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर द एंड हो चुका है कैपेसिटर का। ठीक है, और हम लोग अब अगला जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, कौन सा डिस्कस करना है उसको हम लोग कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक रे ऑप्टिक्स होता है, दूसरा वेव ऑप्टिक्स होता है, उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंजॉय योर लाइफ।